कोई और डाउट दोनों लोग का? बिल्कुल। डाउट क्या था यार? कसम से क्वेश्चन नहीं भूल गया। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। यहाँ आप एस्पिरेंट देख रहे हैं जो कि सीजीएल के हैं। 2 का पेपर हो चुका है, 2 का पेपर बाकी है। जो भी आप लोग के डाउट है, क्या डाउट है, एक एक करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये लोग बेटर फील किए। तो क्या जानना चाहते हो इनसे आप? ये बताइए कि पेपर का लेवल, जो पेपर जब स्टार्ट हुआ था 14 तारीख फर्स्ट शिफ्ट से, जैसे मैं आपने रिव्यू देखा ही होगा पेपर देने से पहले, है ना? तो जैसे रिव्यू में बताया गया था उसमें और अभी जो आपने पेपर दे के आया, मतलब क्या डिफरेंस कुछ नज़र आया कि मतलब पेपर धीरे धीरे मतलब टफ होता जा रहा है या फिर पेपर का लेवल वही है? बस अब बताइए इस मतलब क्या। अब देखो, अपन जो 14 जुलाई के जो एग्ज़ाम हो, 14 और 15 के थे नहीं, 14 के बाद डायरेक्ट 18 का एग्ज़ाम था, 19 का था, 17 के थे वो एग्ज़ाम थे। वो थोड़े उसमें रीजनिंग चैलेंजिंग थी। इन्होंने बताया 20 वाली भी रीजनिंग चैलेंजिंग थी। उसके बाद जीएस तो सारा चैलेंजिंग ही आ रहा है। उसमें थोड़ा आपकी जो इंग्लिश थी ना वो धीमी थी, मतलब ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं थी। अब जो आज वाली शिफ्ट, दोनों शिफ्ट हो गई है अब तक, इन दोनों शिफ्टों में इंग्लिश भी ठीक पूछ रहा है। और मैथ में पहले भी यही 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे, आज भी यही 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे। आप क्या कहना चाहोगे इनके ओपिनियन? मैं इनके ओपिनियन पे यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैथ्स में तो कुछ ऐसा टफ इतना नहीं है, क्योंकि जितना मैं पीछे एनालिसिस वगैरह या रिव्यू देख के गया था, मैथ्स में कुछ इतना कुछ वो नहीं, जैसे वर्क से, मतलब वर्क से, रिटायरमेंट वर्क से आपका 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप, मतलब मैंने रिव्यू देखा था तो उसी बेस पे मुझे क्वेश्चन मिले। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका टफ नहीं हो रहा मैथ्स का लेवल। तो और इंग्लिश अपने ऊपर डिपेंड करती है यार, जिसने पढ़ी है उसको कोई दिक्कत है नहीं। और लेकिन जीएस का थोड़ा चैलेंजिंग है इसमें। जीएस का मानना पड़ेगा कि जीएस कुछ नहीं पता वो कहाँ से पूछ ले, क्योंकि स्टैटिक काफ़ी पूछ रहा है और मतलब ऐसे ऐसे नाम पूछ रहा है, मतलब आदि यंत्र से, मतलब कि बहुत थोड़ा डीप। और बाकी मैथ्स का तो मैं यही कहूँगा कि मैथ्स ठीक है, जितना पूछा गया है, पीछे रिव्यू आप देख लें, वहाँ से ही पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैं करंट तो पूछ रहा 2022 और 21 से, लेकिन वो भी कोई स्पेसिफिक फील्ड से ही पूछ रहा है। जैसे मैं स्पोर्ट हो गया, कोई डांस पर्सनालिटी, जो हाल फिलहाल जो भी है आपका नियरेस्ट ऑबिचुअरी हो गया, मतलब जो हाल फिलहाल में जो मरा है ना, उसके उपलब्धियों के बारे में पूछ रहा है। तो उसका पास से रिलेट करके वो पूछा जा रहा है। तो एक तरफ से ये भी तो करंट ही हुआ ना। ये बात है आपकी, ये बात आपकी सही है कि जो रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो उसने सेट कर रखी है कि भाई स्पोर्ट्स से पूछ रहा है या ऑब्चुरी से पूछ रहा है या किसी की न्यू अपॉइंटमेंट है, मान लो 21 के बाद किसी का अपॉइंटमेंट है, उस पर वही नहीं, इस प्रकार की पूछ रहे हैं। इससे ज़्यादा इरिलेवेंट भी नहीं है। अगर आप जीएस 5-6 महीने से पहले से पढ़ रखे हो, पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, इस प्रकार सब्जेक्टिव वाइज पूरा पढ़ रखा है तो, और 15 से ज़्यादा तो आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, बनेगा ही नहीं। ये है जीएस का। ये करंट अफेयर की बात, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर बोला जाता है कि, और मैक्सिमम होता है कि एसएससी में पिछले 6 महीने 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर से मान लो मेरी वाली शिफ्ट का मैं आप बताऊं तो 3 क्वेश्चन थे, और उसमें से एक क्वेश्चन तो था 21 का, 23 का नहीं था और 22 का भी नहीं था। अब देखो तो क्या बताया था आपको, उसमें वो करंट अफेयर ही मानना पड़ेगा ना, उसमें उसने नहीं, वो स्टैटिक का पार्ट हो गया। अब वो स्टैटिक का तो नहीं मान सकते उसको पार्ट, बट वो बोल रहा है कि भाई सन में इसको किसको अध्यक्ष बनाया गया था, इसको स्टैटिक मान लो या कुछ भी मान लो। सुना जा रहा था कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करें, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, क्वेश्चन को कैसे रिव्यू करना है, ये सब इसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। मतलब ये पूछना ही चाहते हैं कि उसका जो पैटर्न रहा, आपने जो देखा पैटर्न को, तो कैसे पहले किस पोर्शन में आपने अटेम्प्ट किया, क्या लग रहा है कि जो आपने अटेम्प्ट किया उसमें टाइम टेकिंग हो गया था? हो सकता है पीछे इजी क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, अगर आपका टाइम पहले ही लग जाता है तो पीछे वाले जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो वहाँ पे पैटर्न कैसा था, किसमें कितना टाइम देना था और आपने कैसे दिया ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाया, आई थिंक, है ना? देखिए, मैंने सबसे पहले इंग्लिश किया था और उसके बाद जीएस किया। इसमें मैंने 14 से 15 मिनट लगाए थे। ये पहला सेक्शन ही था? नहीं, मतलब पहला सेक्शन इंग्लिश कर दिया और उसके बाद जीएस कर दिया। इनमें 15 मिनट लग गए थे, 15-16 मिनट, क्योंकि इंग्लिश में जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर अपने पास इन्फॉर्मेशन है तो। उसके बाद मैंने रीजनिंग किया था। रीजनिंग में कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीरीज़ वाले हो गए, 2-4 क्वेश्चन बगैर सीरीज़ भी थे जो फंस रहे थे, तो उन्होंने मैंने एक बार के लिए स्किप कर दिया और मैथ लगा लिया और उसके बाद वापस रीजनिंग पे आपके लगा लिया। ये सिस्टम था। और मैंने एक बार पूरा फर्स्ट राउंड लगाने के बाद मेरे पास 17-18 मिनट बच गए थे। आपको ये टाइम बचे थे, नहीं बचे थे, या फिर आपको लगा था कि मुझे ये वाला सेक्शन नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, दूसरा करना चाहिए था, ऐसा कुछ फील हुआ था? नहीं, वो तो मैं पहले ही मन बना के गया हुआ था कि मुझे पहले इंग्लिश ही करनी है। इंग्लिश की थी, मुझे 8 से 10 मिनट इंग्लिश करने में लगे और उसके बाद फिर जीएस, क्योंकि देखो ऐसा होता है, इंग्लिश और जीएस पहले करने का मेरा जो खुद का मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, क्योंकि आपको अगर आता है तो आप करें,
नहीं तो आप जो है स्किप कर सकते हैं उसको, बाद में देखें। जीएस का और इंग्लिश का एक यही चीज़ है कि आपको अगर आता है तो आप करें, वरना क्योंकि इसमें यह है मैथ्स में आप भाई उस पर ट्राई कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे रीजनिंग है उस पर आप फिर ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये है, मैं तो पहले इंग्लिश की थी 10 से 12 मिनट में, 8 से 10 मिनट में, और बाकी फिर जो है जीएस पे आया था मैं, उसके बाद फिर अपना रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ्स किया हुआ था मैंने, ऐसे किया हुआ। ठीक है, क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा भी किया था कि जैसे जब आपका पेपर हो गया, हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट का अप्रोच ये होता है कि 1 से लेके 100 तक पहले जाते हैं और वो ईजी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि कितने ईजी क्वेश्चन एक बार में जिसमें पेन ना उठाना पड़े, ना चलाना पड़े, देखते ही बस टिक, ठीक है। वैसे 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 22 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें थोड़ा सा टफ होता है उसको करते हैं। क्या इस वाले अप्रोच पे आप लोग का क्या कहना है? नहीं, इस पे मैं नहीं गया कि ऐसा कोई बाइंडेशन नहीं रखा कि जिस पे पेन नहीं उठाना पड़े, ये उठा। मुझे ये लग गया ना कि ये हो जाएगा, बट कैलकुलेटिव है, तो मैंने स्किप कर दिया। मुझे ये लगा ना कि कन्फर्म है हो ही जाएगा, कैलकुलेटिव भी नहीं है, जितना टाइम चाहिए उससे कम टाइम में हो जाएगा, उतने टाइम में। आप लोग ये भी बताइए कि आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं पता है, जिसका किसी का इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं कि जल्दी कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में करते करते वो 20 मिनट लगा देते हैं। बच्चा 40 मिनट, अब 40 मिनट में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश ये 3 सेक्शन हो गया, जीएस है, अपना मैथ है और रीजनिंग है, उसमें कर ही नहीं पाते। तो आप ये बताइए सेक्शन वाइज आप बताइए कैसे टाइम मैनेज करें। देखो मैं तो यही कहूँगा, इंग्लिश में आप जैसे 10 से या 12 मिनट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना लें। और अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत स्किप करें, और आप 8 से 10 मिनट जीएस पे लगाएं, और बाकी आपके बचे 40 मिनट करीब, उसको आप जैसे कि अपने अकॉर्डिंग देख लें। करीब 18 से 20 मिनट आप मैथ्स को दे सकते हैं, बाकी 18 से 20 मिनट बचे हुए आप रीजनिंग को दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको मैं बताता हूँ कि रीजनिंग और मैथ है, इनमें आपको 40-42 मिनट देनी पड़ेगी मिनिमम, 45 तक भी जा सकता है ये। और रीजनिंग में सॉरी आपकी इंग्लिश में और जीएस में 15 मिनट काफ़ी है, दोनों मिला के काफ़ी है। आप सेक्शन डिवाइड करके बताइए। सेक्शन डिवाइड करके मैं बताऊं तो देख लो, इंग्लिश में 9 से 10 मिनट, जीएस में 5 से 6 मिनट, उसके बाद आपका रीजनिंग मान लो 19 से 20 मिनट, और पीछे बच गए 22-23 मिनट। वो क्या वास्तव में ये पॉसिबल है कि जीएस का अगर हम पढ़ रहे हो आप, 25 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे आंसर ठीक है, क्वेश्चन भी तो बड़े होते हैं, 5 मिनट में आप 25 क्वेश्चन एक बार में समझना क्या पॉसिबल लगता है? नहीं, जैसे मान लो कि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में आ गया, जैसे आज मेरे क्वेश्चन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे था, स्टेटमेंट वाला था, बट इजी था वो। मान लो कि एक बार में समझ नहीं आती, एक बार के लिए स्किप कर दो, सेकंड राउंड में कर लो उसको। बट 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा जीएस में ज़्यादा टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं दे। पिछली जो वैकेंसी रही है और इस बार की जो वैकेंसी है, जैसे ये डेवलप करता जा रहा है कि स्टार्ट से थोड़ा सा लो रहा था एग्ज़ाम का लेवल, उसके बाद इंक्रीज होता गया, हर 2-2 सेक्शन टफ होते गए। क्या लग रहा है कि जो पिछली वैकेंसी थी, इस बार की वैकेंसी, उसके हिसाब से लेवल जो भी बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है? आई थिंक जानना चाहेंगे आप लोग। तो कट ऑफ का तो यही है, पहले देखो वैकेंसी आप भी जानते हैं कितनी अच्छी खासी वैकेंसी थी, 32 से 34 करीब वैकेंसी थी, तो उस टाइम भी हाँ 26,200 थी, तो उस टाइम भी कट ऑफ मैं समझता हूँ 120-25 के करीब थी, तो 114 थी। तो जो भी है क्या कहते हैं, इसमें यही कहना चाहूँगा कि अब वैकेंसी ऐसे कम है, तो लेकिन ये तो कंफर्म है कि देखो कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है। और जब जीएस इतना पूछ रहा है, मतलब मैं नहीं समझता कि पहले भी इतना पूछा गया होगा। बाकी मैथ्स का पोर्शन ऐसा है कि मैथ्स में मतलब इतना लेवल अप नहीं हुआ पिछली बार से, लेकिन जो है जीएस का थोड़ा सा लेवल अप है इस बार। क्या ओपिनियन है कट ऑफ के ऊपर? देखिए, कट ऑफ पे तो भी कहना जल्दी होगा कि इस बार पेपर में मुझे या तो मुझे ही लग रहा होगा, बट वेरिएशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब पेपर का लेवल है जो मेंटेन नहीं है किसी का। आप अपने हिसाब से सेफ स्कोर बताइए कि क्या होना चाहिए कट ऑफ? 135 मिनिमम, है ना? 135 के लिए रेडी हो? यस सर। कहाँ से कोचिंग की? सर मैंने भारती सर से कोचिंग करी थी और इंग्लिश की क्रिस्टोफर सर। कितना टाइम लगा पेपर पूरा करने में, और क्या पहले बैठ गए थे? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? कितना टाइम लगा? क्या लग रहा है कि सारे क्वेश्चन जो किए हो सही है, नहीं है? क्यों लग रहा है नहीं सही है? देखो, मैंने 79 क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको अलग अलग बताऊं तो रीजनिंग और मैथ में 21, उसके बाद इंग्लिश में भी 21 और जीएस में 16 क्वेश्चन किए थे। तो कुछ क्वेश्चन गलत समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल, 3 क्वेश्चन को तो मुझे अभी पता चला। जीएस, तो जीएस को ही कहूँगा मैं भी कि जीएस में ही, जीएस के मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए थे। उसी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि डाउट है कि वहाँ गलत जा सकते हैं क्वेश्चन, और बाकी मैथ्स में तो नहीं इतना लग रहा, और ना ही रीजनिंग में, बस थोड़ा टाइम टेकन था। बाकी इंग्लिश का भी जो है वोकेबलरी अपनी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था उसमें भी।
मतलब ये बाकी अलग अलग शिफ्ट का जैसे कि मैं पता कर पा रहा हूँ, जैसे मेरी शिफ्ट में PQRS नहीं पूछे गए, ठीक है, एक्टिव पैसिव आया था, वोकेबलरी ठीक थी, लेकिन ये बता रहे हैं इनकी शिफ्ट में हाँ प्रीवियस ईयर वोकेबलरी सारी प्रीवियस ईयर ही है, देखो नया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और बाकी जैसे कि इनकी शिफ्ट में बता रहे हैं 4 PQRS आ रहे हैं, है ना, और टफ भी है वो, और हमारे में एक भी PQRS नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं पता कर सकती कि कहाँ किसका कैसे क्या है, किसी भी शिफ्ट में कुछ भी पूछ सकता है। बातों को अगर समराइज करें तो जो न्यू एस्पिरेंट या तो CGL का आ रहा है, CHSL का देने जा रहा है, चाहे CPO का कर रहा है, लेवल सारा सेम ही होता है, बस थोड़ा सा CPO का चेंज हो जाती हैं चीज़ें। क्या कहना चाहोगे, फाइनल समराइज क्या कहना चाहोगे, कैसे स्टार्ट करिए या फिर जो स्टार्ट कर चुका है कैसे मेंटेन करें? मेंटेन के सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं आप? सिलेबस सबसे पहले देखो, सिलेबस करें अपना किसी अच्छी टीचर को लेके, अपना चाहे तो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, जैसा उसका मतलब डिपेंड करता है। अगर वो बैठ सकता है एक जगह आराम से ऑनलाइन कर सकता है तो करें। ट्रेंड के हिसाब से भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ तो कवर नहीं की जा सकती कोचिंग में, और ना वहाँ आपको देखने को मिला होगा। नहीं, हर चीज़ जो टीचर बताएंगे अपने को वो एग्ज़ाम में आना कोई ज़रूरी नहीं है, खुद अलग से करना पड़ेगा। वो तो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई सब्जेक्ट हो, वो तो ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का सिलेक्शन हो ताकि 2 टॉपर और मिले इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा अभी इनका, अच्छा आप लोग अभी हैं तो हाँ आप लोग तो होंगे ही, आप देने वाले हो इस बार कि नहीं देने वाले? यस सर। कब है पेपर? 24 को। 24 को है, कल है। यस। ठीक है, तो 2 टॉपर हो यानी 4 टॉपर हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।